नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पावर ऑफ स्टडीज चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और हिंदी साहित्य के बारे में बहुत से प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे। तो आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महापर्व किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना महापर्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसको माना है? राम प्रसाद निरंजनी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा तथा सरोज स्मृति नामक कविताएं किसमें संकलित हैं? राम की शक्ति पूजा तथा सरोज स्मृति नामक रचनाएं किसमें संकलित हैं? अनामिका द्वितीय भाग में संकलित हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अनामिका है, उसके द्वितीय भाग में राम की शक्ति पूजा तथा सरोज स्मृति नामक रचनाएं संकलित हैं। निराला की कौन सी रचना भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है? निराला की कौन सी रचना भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है? तो तुलसीदास रचना है, वो भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है। निराला की जूही की कली रचना कब प्रकाशित हुई? 1916 में जूही की कली जो कविता है वो प्रकाशित हुई थी। निराला जी ने सरोज स्मृति नामक कविता की रचना कब की? सन 1935 में निराला जी ने सरोज स्मृति नामक रचना लिखी। सरोज स्मृति है वो 1935 में लिखी और ये उनकी दिवंगत पुत्री सरोज पर आधारित है। विद्वानों ने छायावाद की समय सीमा मानी है 1918 से लेकर 1936, या कुछ विद्वान 38 तक भी मानते हैं, लेकिन 1918 से 36 तक। भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा किसकी रचना है? श्री राधा कृष्ण दास की रचना है भारत बारहमासा। अगला है 15 अगस्त कविता के रचयिता का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता है 15 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद किसकी कविताओं का प्रभाव माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद पर किसकी कविताओं का प्रभाव माना है? रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का प्रभाव माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या नाम दिया? चित्रभाषा शैली नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्रभाषा शैली नाम दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्रभाषा शैली नाम दिया था। व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, छायावाद के संबंध में यह परिभाषा किस विचार की है? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी की यह परिभाषा है कि छायावाद है वो व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है। ये कथन पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का है। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना था। नेक्स्ट है, प्रसाद जी ने छाया का अर्थ क्या बताया? कांति। प्रसाद जी ने छाया का अर्थ कांति बताया था। कंसवध किसकी रचना है? अंबिकादत्त व्यास की रचना है कंसवध। अगला है, मर्यादा पुरुषोत्तम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। नागार्जुन का उपन्यास है मर्यादा पुरुषोत्तम। काव्य में रहस्यवाद किस निबंधकार का निबंध है? श्री रामचंद्र शुक्ल का, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है काव्य में रहस्यवाद। नारीत्व का अभिशाप किस कवयित्री का निबंध है? महादेवी वर्मा का निबंध है नारीत्व का अभिशाप। अगला है, लीलावती किस निबंधकार का निबंध संकलन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है लीलावती। रस्यज्ञ रंजन साहित्य सीकर किस निबंधकार का निबंध संकलन है? रस्यज्ञ रंजन साहित्य सीकर किस निबंधकार का निबंध संकलन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है। अंडे के छिलके किसकी एकांकी है? मोहन राकेश का एकांकी साहित्य है ये। नीलकंठ किसका नाटक है? वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है नीलकंठ। महादेव वर्मा ने छायावाद को किस रूप में उत्पन्न माना है? महादेव वर्मा ने छायावाद को किस रूप में उत्पन्न माना है? स्थूल की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न, स्थूल की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न
माना है। छायावाद नाम का प्रयोग किसने किया? छायावाद नाम का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने छायावाद नाम का प्रयोग किया। छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। चार आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। अगला है विजयनी विजय वैजयंती किस रचनाकार की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है विजयनी विजय वैजयंती। नेक्स्ट है छायावाद को प्रतिष्ठित करने वाले कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को प्रतिष्ठित किया था। सुमित्रानंदन पंत। चलिए अगला, छायावाद की प्रमुख कवियत्री का नाम बताइए। तो महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवियत्री थी। स्वच्छंदता की मनोवर्ती किस काव्यधारा की विशेषता है? स्वच्छंदता की मनोवर्ती किस काव्यधारा की विशेषता है? तो ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर कीजिएगा।